रिसेंटली आप लोगों ने नोट किया होगा कि एनटीए का सर्कुलर आ चुका है फॉर द एग्जामिनेशंस दैट आर गोइंग टू बी हेल्ड इन 2023, जो हमारा फॉरवर्ड एकेडमिक कैलेंडर है उसके लिए। एंड सीयूएट एग्जामिनेशन की डेट्स हैं वो मई एंड में दी हुई हैं। सो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे रिगार्डिंग डी यू एल एल बी, दैट मेनी स्टूडेंट्स आर वंडरिंग कि डी यू एल एल बी के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कब एग्जामिनेशन हो सकता है। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम करेंगे। Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for Law Entrance Exams, and welcome to Law Digest. So, as you all know कि इस ईयर सीयूएट पीजी से एग्जामिनेशन होने वाला है। पहले एकेडमिक काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन मूव किया था, वो रेजोल्यूशन अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल अप्रूव कर चुका है एंड ये एग्जामिनेशन सीयूएट पीजी के थ्रू होने वाला है। हाउएवर ये जनरल पेपर जैसा कि बीएचयू कंडक्ट करता है, जनरल पेपर जहाँ पर आपका जीके, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग जो है ये आपके सिलेबस का पार्ट है। इसके अलावा भी हमको लीगल देखने को मिल सकता है इस साल, बिकॉज ऐसा बोला गया था कि डीयू के पास जो डिपार्टमेंट्स हैं सारे, इनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है दैट डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट जिसका एग्जामिनेशन होने वाला है उसके बेसिस पे वो एलिजिबिलिटी डिसाइड कर सकें। तो अब डीयू विल टेक इट्स टाइम टू डिसाइड, दैट इज डिपार्टमेंट विल बी लॉ फैकल्टी। द ओनली डिपार्टमेंट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर लॉ इज फैकल्टी ऑफ लॉ, एंड दे विल डिसाइड कि कैसे एग्जामिनेशन करना है। अभी तक इनका एग्जामिनेशन हमने देखा है कि लीगल को ही प्रिडोमिनेंटली फोकस देते हुए ये एग्जामिनेशन आया है। पहले भी जब एग्जामिनेशन हुआ करता था, तब जब 175 क्वेश्चंस हुआ करते थे, तब भी कॉन्स्टिट्यूशन और स्टैटिक जीके का सबसे ज़्यादा वेटेज था। तो इस साल इट इज़ अवेटेड कि ये लोग सिलेबस निकालेंगे। इतने हम लोग जो एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं 23 के लिए, दे कांट कीप इंडेफिनिटली वेटिंग कि जब सिलेबस आएगा तब वो प्रेपरेशन शुरू करेंगे, बिकॉज जब सिलेबस आएगा उसके बहुत ही जल्दी 1-2 महीने में हो सकता है एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाए। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं सीयूएट की डेट्स जो इन्होंने एनटीए ने दी हुई है अपनी वेबसाइट पे, वो मई में दी हुई है। नाउ अंडरस्टैंड दिस दैट अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि सीयूएट मई में होने वाला है, देर आर टू सेक्शंस टू इट, सीयूएट यूजी एंड सीयूएट पीजी। यूजी माने डीयू में जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के कॉलेजेस हैं उनके एग्जामिनेशन होते हैं। पीजी में हमारा जैसे डीयूएलएलबी आ गया, और पीजी में ही आपका बीएचयू का एग्जामिनेशन आ गया। तो इनकी डेट्स अभी क्लैरिफाइड नहीं है। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि क्योंकि यूजी अगर मई में हो रहा है तो पीजी जून तक हो सकता है। दैट इज़ वॉट वी आर एक्सपेक्टिंग। एंड मान लीजिए अगर नीट का एग्जामिनेशन पोस्टपोन होता है, कुछ जो भी सिचुएशन अराइज होती है, तो मैक्सिमम वी आर एक्सपेक्टिंग कि जुलाई तक वर्स्ट टू वर्स्ट केस सिनेरियो ये एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा। अभी हम लोग हैं दिसंबर एंड में ऑलमोस्ट, एंड सो वी टू स्पीक ऑन द सेफर साइड वी हैव 6 मंथ्स इन हैंड। अब इन 6 मंथ्स में हम या तो सिलेबस की वेट करेंगे या हम प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी, द बेस्ट स्ट्रैटेजी वुड बी दैट यू स्टार्ट and you try to do all the 5 sections, that is your legal aptitude, English, maths, reasoning, GK, current affairs। ये सारे ही sections की तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए, because you never know when the syllabus notification will come। obviously क्योंकि सब्जेक्ट के बेसिस पे ही ये डिसाइड होगा, सो वी आर होपिंग दैट लीगल विल बी अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। एंड जितने नहीं आता है उतने एटलीस्ट यू स्टार्ट, द बेस्ट थिंग वुड बी टू स्टार्ट विद कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट कीजिए, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉ बेस्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, एंड उसको आप बिल्कुल ऐसे रूल आउट नहीं कर सकते हो। फर्दर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी इंग्लिश वीक होती है, तो वो साथ साथ इंग्लिश के लिए तैयारी कर सकते हैं। आई वुड नॉट से दैट यू ब्लाइंडली जस्ट स्टार्ट डूइंग मैथ्स, बिकॉज मैथ्स आई थिंक सबसे कम इम्पॉर्टेंस होल्ड करता है फॉर एन एग्जामिनेशन लाइक दिस। एंड क्योंकि सब्जेक्ट बेस्ड अभी एलिजिबिलिटी आएगी, वी विल सी क्या निकल के आता है। बट आई वुड से कि जस्ट बिकॉज इस डर से कि सीयूएट पीजी का एग्जामिनेशन है, और बीएचयू में तो लास्ट टाइम बहुत मैथ्स आया था तो हमें मैथ्स करना चाहिए। बीएचयू ने जेनरिक पेपर लिया था जो और यूनिवर्सिटी, जो और कॉलेजेस के एडमिशन के लिए एग्जामिनेशन होता है, दैट वाज अ वेरी वेरी जेनरिक पेपर एंड नॉट अ लॉ बेस्ड पेपर। सो फॉर डीयू आई वुड से कि
ऐसा ना करें कि मैथ्स को बहुत इंपॉर्टेंस दें, मैथ्स से ज़्यादा आई वुड से गिव इम्पोर्टेंस टू स्टैटिक जीके, क्योंकि स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस जैसा कि मैंने बोला ड्यू के जब पहले एग्जामिनेशन होते थे, ड्यूरिंग द टाइम दैट आई गेव द एग्जामिनेशन टू इन 2012, उस टाइम पे स्टैटिक जीके कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत इंपॉर्टेंस होती थी। सो कंसिडरिंग कि स्टैटिक जीके अभी भी आता है, कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी आता है, तो probably we can start with areas like these, and then we can expect clarity on the syllabus. आई एम होपिंग कि ये लोग फेब्रवरी तक एटलीस्ट हमको बता दें, बिकॉज अभी दे आर बिजी विद देयर ओन एडमिशन सेमेस्टर एग्जामिनेशंस, तो उन चीज़ों को करते करते दे माइट टेक टाइम, एंड कंसिडरिंग डी यू का जो शेड्यूल है वो बड़ा लेट चलता है, तो हो सकता है सिलेबस लेट आए, एंड वी शुड नॉट कीप सिटिंग फॉर इट। आप कॉन्स्टिट्यूशन कर दीजिए स्टार्ट, एंड स्टैटिक जीके कवर करते रहिए, जैसे कि आपका है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये जो सुपरलेटिव्स होते हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एनिमल, बिगेस्ट लेक, और biggest river, all these things like these, and world based जीके, ये चीज़ें आप करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ जहाँ पर मैंने आपसे टॉपिक्स के बारे में बात की है, यू कैन वॉच दैट वीडियो, जहाँ पे आपको डिटेल में टॉपिक्स मिल जाएंगे कि कौन से टॉपिक्स आपको अभी के लिए करने चाहिए, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं इन एग्जामिनेशंस में, प्रोबेबिलिटी होती है कि वो टॉपिक्स आएंगे, वो ही मैंने उसमें इंक्लूड करे हुए हैं। सो यू कैन फोकस ऑन दोज टॉपिक्स एंड स्टडी अकॉर्डिंगली। जैसा कि मैंने बोला, कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट कीजिए, स्टैटिक जीके करिए, फिर देखते हैं, फिर यू मूव ऑन टू अदर लीगल सब्जेक्ट्स, एंड ऑल्सो गेट होल्ड ऑफ लीगल रीजनिंग, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फैक्ट प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करे जाते हैं, वो देख सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हैव अ लुक एट द प्रीवियस ईयर पेपर्स बाय योर सेल्फ, ताकि आपको देखने को मिले कि किस टाइप के क्वेश्चंस डीयू ने आज तक देव कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट, एंड उसी के आसपास ही नया जो सिलेबस है वो भी एक्सपेक्टेड है। सो पास्ट ईयर पेपर्स होल्ड अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, तो आपको एक बहुत फेयर आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंग्लिश वीक है तो वो स्टार्ट कर दीजिए, मैथ्स वीक है, सो जो अप्रोच है कि मैथ्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, वो अप्रोच सीखना शुरू कर दीजिए। रीजनिंग की अगर आपकी वीक है, ऑल्दो रीजनिंग आई फील कि फेयरली ईजी होता है, एंड इतना हाई लेवल का कैट लेवल का रीजनिंग इस एग्जामिनेशन में हमें नहीं देखने को मिलता है, तो आप वैसी बेसिक रीजनिंग जस्ट स्टार्ट विद दोज थिंग्स, एंड आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द सोर्सेज एंड बुक्स एंड द टॉपिक्स विद यू इन द वीडियो बिफोर दिस, आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। एंड आई वुड से कि टिल द टाइम सिलेबस पे हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है, पांचों सेक्शंस को इक्वली इंपॉर्टेंस देके उनको स्टार्ट कीजिए। डोंट जस्ट रन आफ्टर वन सेक्शन, डोंट जस्ट रन आफ्टर लीगल बिकॉज पैटर्न माइट चेंज, एंड डोंट जस्ट रन आफ्टर मैथ्स बिकॉज BHU में मैथ्स आया था। इक्वल इंपॉर्टेंस देके सारे सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस देके डिवाइड योर प्रेपरेशन, एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। सारे जो मैथ्स रीजनिंग के फॉर्मूलाज, अप्रोच देखिए कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इंग्लिश में ग्रामर की प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। लीगल में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाइए। स्टैटिक जीके में यू विल ऑब्वियसली हैव टू मग अप अ लॉट, तो स्टार्ट विद दैट प्रोसेस एंड टेक ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर, कि ताकि कल को अगर कुछ अनप्रिडिक्टेड सिलेबस आता है तो ऐसा ना हो कि आपको लगे कि मेरा 1-2 महीना जो भी मैं पढ़ रही थी वो वेस्ट हो गया। इट शुड योर प्रेपरेशन शुड बी सच दैट यू हैव द सिचुएशन इन कंट्रोल, इन योर हैंड। एंड एज आई सेड, सारे लीगल एग्जामिनेशन इन पांचों सेक्शन से ही बनते हैं, तो इट इज़ नॉट दैट कि वो कुछ और आपको एकदम अलग सा निकाल के पूछ लेंगे, वो बनेगा यहीं से पेपर। हाउएवर वेटेज का फर्क है, वो देखने को हमें मिलेगा जब सिलेबस आएगा कि क्या वेटेज रहेगा, और अगर क्वेश्चन टाइप्स में कोई चेंज हो रहा है कि लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है वो चेंज हो रहा है, तो वो हमको अभी वेट करना है उसके लिए। एंड ऑल्सो लाइक इफ़ यू नीड हेल्प विद दीज, कि आपको कैसे कहाँ से पढ़ना है, यू कैन चेक आवर वेबसाइट www.lawdigest.in, DULLB फुल कोर्स, जहाँ पर हम आपको ये पांचों सेक्शंस कवर करा रहे हैं। क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल हैं, वीडियोस, PDFs, एंड यू कैन स्टडी फ्रॉम देयर। बाकी टाइम टू टाइम अपडेट रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन आपको इस चैनल पे मिलती ही रहेगी, तो चैनल को फॉलो करते रहिए। एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, बिकॉज वहाँ पर हम आपको इंपॉर्टेंट लीगल अपडेट्स डेली बेसिस पे देते हैं।